हेलो दोस्तों, वेलकम टू गो डिजिटल इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने रिज्यूम को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमें जॉब पाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, रिज्यूम को इम्प्रूव करने के बहुत सारे मेथड हैं। हम एक्सेल से भी कर सकते हैं, वर्ड से भी कर सकते हैं। बट दोस्तों, हर एक के पास सिस्टम नहीं रहता, हर कोई कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसका बहुत ही एक आसान तरीका है जिससे आप अपने मोबाइल से ही अपने सीवी को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। उसे एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं और मॉडर्न लुक भी दे सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो ये सीवी रहेगा, यह बहुत ही इम्प्रेसिव रहेगा। पहले बार देखने में ही बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा, जिससे एम्प्लॉयर जो है बहुत ही अधिक अट्रैक्ट होगा और आपको अपने यहाँ जॉब में रखने को जल्दी तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से होगा। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है इंटेलिजेंस सीवी। और ये इंटेलिजेंस सीवी लिखने के बाद इसको क्लिक करना है। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा। फिर देखिए, इसको 4.4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है। 3 लाख लोगों ने अपना रिव्यू दिए हैं और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बट हम चलिए डायरेक्टली चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये ओपन होने पर इसका इंटरफेस इस प्रकार ओपन होता है। और ये यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक है क्रिएट और एक है डाउनलोड। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट वाले ऑप्शन को क्लिक करने पे, ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होता है जो प्रोफाइल के नाम से है। इसमें आप सबसे पहले देख रहे हो सेक्शंस, वो है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में जाने पे आपसे पहला नाम पूछा जाता है। आप चाहे तो अगर आपको यह समझ में ना आए तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा पर्सनल डिटेल इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। कंपलसरी फील्ड हैं जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये कंपलसरी हैं। उसके बाद भी आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे हाउ टू ऐड, इनेबल और डिसेबल द ऑप्शंस फील्ड। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला बटन प्लस ऐड का, सो यहाँ पर आपके सामने ईड होते जाएंगे। क्लिक ऑन स्विच ऑन राइट। सो ये सभी मैंने पढ़ लिए हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको गाइडेंस करता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, पर्सनल डिटेल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा योर नेम। तो चलिए हम इसमें कुछ भी नाम डाल दें, जैसे XYZ। फिर आपके सामने एड्रेस होगा, तो हम चलिए इसमें भी कोई एड्रेस डाल देते हैं। ऐसे ही एड्रेस रेंडम आप अपने हिसाब से एड्रेस डालिए। इस प्रकार से रेंडम कोई भी आप एड्रेस डाल दीजिए। आप अपना ओरिजिनल एड्रेस ही डालें, मैं तो ऐसे ही डाल दूँ आपको बताने के लिए। फिर अब जैसे हम ईमेल में जाते हैं तो कोई ईमेल डाल लेते हैं, जैसे इस प्रकार से। और एक रैंडम फ़ोन नंबर डाल देते हैं, कुछ भी फ़ोन नंबर डाल देंगे। आप अपने ओरिजिनल नंबर को ही डालें, मैं ऐसे ही आपको रैंडम दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। फिर आपके पास आएगा यहाँ पे एक ऑप्शन फ़ोटो का। आप इसमें फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो उनमें से एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं। चलिए जैसे कि एक फ़ोटो ले लेते हैं, इसी को हम डन कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको ऐड का बटन दिख रहा होगा, अगर इसको दबाएंगे तो और बहुत सारे ऑप्शन होंगे, और अगर सेव का बटन दबाते तो सीधा ही सेव हो जाएगा। तो चलिए ऐड का बटन दबा लेते हैं। ऐड के बटन दबाने पे आपके सामने देखिए आप इतने सारे डिटेल्स को डाल सकते हैं। तो हम रिज्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, बहुत इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें पूरा अपना डिटेल है, तो अपना डिटेल यहाँ पर हम फिलअप करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। मैं रेंडम डाल रहा हूँ, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को ओरिजिनल ही डालें। मैं ऑथेंटिक नहीं डाल रहा हूँ, ऐसे ही रेंडमली डाल रहा हूँ मैं।
उसके बाद फिर और ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से नेशनलिटी का ऑप्शन आया, तो इसको क्लिक करते हैं और अपना नेशनलिटी डाल देते हैं। आप जहाँ से हैं वहाँ का डाल सकते हैं। मैरिड स्टेटस में अगर आपका शादी हो गया तो आप शादी डालिए, मेरा शादी नहीं हुआ तो मैं डालूँगा अनमैरिड। फिर ऐड करते हैं वेबसाइट्स, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसे डाल सकते हैं, जैसे कि www. वैसे मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, बट मैं इसे आपको जस्ट एग्जांपल बताने के लिए डाल रहा हूँ। आप यहाँ पर ऐड में जाके लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं। तो ये लिंक्डइन मैंने अभी बना तो लिया है, बट अभी नहीं डालूंगा उसको। आप इस प्रकार से अन्य चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, ट्विटर, और यहाँ पर देखिए रिलीजन है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, क्या है उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। पासपोर्ट के बारे में भी डिटेल डाल सकते हैं, उसके नंबर वगैरह डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का भी नंबर डाल सकते हैं, जेंडर आप क्या हैं, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, क्या है उसको डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं, प्लेस डाल सकते हैं, और अंत में आप सैलरी क्लेम भी डाल सकते हैं कि आप कितना सैलरी पे उस कंपनी में जॉब करोगे। तो और इसके अलावा भी आप जैसे और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने मम्मी डैडी का नाम भी ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स का नाम भी ऐड कर सकते हैं। बट मैं नॉर्मली इतना ही कर लेता हूँ और फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा पर्सनल डिटेल पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद ये बाहर आ गया है, और सेक्शन फिर से यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन दिख रहे हैं। तो अपना नेक्स्ट सेक्शन एजुकेशन है, उसमें चलते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लस दिख रहा है उसमें जाइए, और फिर यहाँ से आप जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपका स्कूल है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोर्स, जो भी कोर्स उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर कौन से स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी हैं उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको कितना ग्रेड, कितना स्कोर मिला उसको लिखेंगे। उसके बाद आप किस ईयर में पास आउट हुए उसको लिखेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़े होंगे, और भी पढ़ाई किए होंगे, तो ऐसे ही प्लस करेंगे तो आपके सामने फिर दूसरा आएगा एजुकेशन का, प्लस करेंगे तो ऐसे अनलिमिटेड आप जितना बार प्लस करते जाएंगे उतना बार आपके पास ऑप्शंस आते जाएंगे, और इन सभी ऑप्शंस में आप जितने आपने पढ़ाई की है, आपके पास जो भी डिग्री है, उस सबको ऐसे ही आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव कर लें, और सेव करने के बाद आप एक्सपीरियंस में चले जाएँ। एक्सपीरियंस जाने के पास आपके पास ये ऑप्शन आएगा जिसमें आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब किया है। उसके बाद फिर उस जॉब के बारे में लिख सकते हैं कि वहाँ पर आपने एज किस रूप में काम किया है, इंजीनियर के रूप में, सुपरवाइज़र के रूप में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में, मैनेजर के रूप में, अदर के ऑपरेटर के रूप में, हेल्पर के रूप में, तो उसको डाल सकते हैं। फिर आपने कब स्टार्ट किया उस जॉब को करना, और मतलब कि आपका ज्वाइनिंग कब हुआ, और आप वहाँ से कब बाहर निकले, उस कंपनी को कब लीव किए, कब छोड़े, या फिर अगर कंटिन्यू है तो आप कंटिन्यू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और कुछ आप डिटेल जैसे आप बताना चाहते हैं वहाँ के बारे में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसके डिटेल्स ऐसी ही। और अगर मान लीजिए आपने बहुत सारे कंपनी में काम किए हैं 2 साल 3 साल के अंतराल में, तो आप इस प्रकार से प्लस प्लस करते जाएंगे, और जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है उन सबको इसमें ऐड करते जाएंगे, और अंत में आप इसमें सेव वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा स्किल्स। तो जैसे कि किसी के पास कंप्यूटर चलाने का स्किल्स है, किसी के पास पेंटिंग का स्किल्स होता है, किसी के पास ड्राइविंग का स्किल्स होता है,
इसी प्रकार जितने भी प्रकार के आपके पास स्किल हैं उसका ग्रेड आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कितने ग्रेड तक अनुमान अंदाज़ा रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। और उस प्रकार से आपके पास जितने भी स्किल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक्सेल में कुछ करने का काम एक्सेल में है, या फिर और अन्य चीज़ों में आपका एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास पेंटिंग का स्किल है, ऐसी अनेक अनेक चीज़ें हैं जिसका स्किल्स हैं, तो आप सब उसको ऐड करके यहाँ पर सेव कर देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा एक होता है कि आप उस कंपनी में किस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वहाँ पर आप काम करेंगे, आप क्या वहाँ पर भूमिका निभाएंगे, आपके क्या वहाँ पे मतलब की टारगेट हैं, आप किस तरह से वहाँ पे काम करेंगे, आप उसके बारे में कितना लायबल है, ये सब वही इसमें रहता है। तो आप इस अपने हिसाब से बना भी सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं, या फिर इसी में से आप देख के अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जीक्यूटिव में डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव करके, इसमें से डाल सकते हैं, फिर इसको सेव कर देंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्टिव सेव कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसी को ले लेता हूँ ऐसे ही और डाल दिया हूँ, ताकि जब हम CV देखें तो उसमें सब चीज़ दिखें। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सिस्टम इंजीनियरिंग में किसी ने कुछ काम किया है, तो इस तरह से एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ अलग है तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी दे सकते हैं। चलिए मैं इसी में एग्जांपल में से एक को क्लिक करके रख लेता हूँ ताकि प्रोजेक्ट हम, तो ये तो नहीं हो पा रहा, तो मैं अपने हिसाब से एक डाल देता हूँ जिसको मैंने किया था। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो। उसका इसको सेव कर देंगे। इसी प्रकार आप जितने प्रकार का प्रोजेक्ट काम किए होंगे, या फिर जब प्रोजेक्ट पर्सनल हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, अगर आपने इसमें काम किए तो आप उसको डाल सकते हैं। कवर लेटर में आप ये तब होता है जब कंपनी के बारे में आपको पूरी तरह से डिटेल पता हो और वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, तो उस टाइम उस समय ये करिकुलम वीटिया मतलब कि CV में आप ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमें ऐसा कुछ आया नहीं तो हम नहीं डालेंगे। इसके बारे में और अच्छा से बताऊंगा कि किस प्रकार से कवर लेटर लिखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितना इम्पोर्टेंट रिज्यूम रहता है उतना ही इम्पोर्टेंट कवर लेटर भी होता है, क्योंकि एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आप उसके सामने ही बैठ के बात कर रहे हो उससे, इस प्रकार का होता है। फिर यहाँ पर देखिए ऐड मोर सेक्शन करके ऑप्शन दिया गया, तो इसमें के जाने पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट आपके क्या क्या हैं। उसको क्लिक करने पर आपके पास एक बॉक्स आएगा, उसमें आप डाल सकते हैं। उसी प्रकार आपने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या आपको अवार्ड मिला है, आपका क्या क्या एक्टिविटी रहा है, आपने कुछ पब्लिकेशन की हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। आप लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और उस कितने लेवल तक आप उसको यूज़ करते हैं, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप उसमें डालेंगे जब आप इसके बॉक्स को क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर इंटरेस्ट को क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ऑप्शन आता है इंटरेस्ट में, क्या आपका इंटरेस्ट है। जैसे कोई मेरा है पेंटिंग, फिर दूसरा है हमारा रिसर्च। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं जो आपके पास स्किल्स, जो आपके पास इंटरेस्ट है। और एड मोर सेक्शन करने पर ये सभी ऑप्शंस आते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट न्यू सेक्शन में जाने पे आप अपने ही लिए कुछ अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहे तो आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीसेट ऑर्डर में कर सकते हैं। अब देखते हैं फाइनल इसका आउटपुट कैसा आया है। ये हमने अपने तरफ से एक ऐसी रिज्यूम बनाया है, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो जैसे व्यू सी पे क्लिक कर, तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑल में आपको प्रोफेशनल, मॉडर्न और अन्य चीज़ों, अन्य तरह के CV देखने को मिलेगा। आप इनमें से किसी एक को भी क्लिक कर सकते हैं। प्रोफेशनल पे जाने पे जितने भी प्रोफेशनल CV हैं वो सब दिखेगा। मॉडर्न में जाने पे जितने भी मॉडर्न आज के ज़माने के CV हैं वो दिखेगा। चलिए एक बार इसको क्लिक करते हैं मॉडर्न में, तो देखिए ये
कुछ ही टाइम में आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार से ये डिटेल शो हो रहा है। चूँकि मैंने बहुत ही कम डिटेल डाला है, एजुकेशन में बहुत ही कम डाला है, तो इसी कारण इसमें कुछ ही जानकारी दिख रहा है। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक CV मिलेगा ये, और इस CV में देख लीजिए मेरा एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल मैंने जाना था वो सब दिख रहा है। चूँकि अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं डाल रहा हूँ तो इसी कारण आपको कम दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही कम डिटेल डाला है। इसलिए डाला है ताकि हम अपना टाइम बचा सकें और आपको आसानी से एक्सप्लेन भी करा सकें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ढेर सारा टेम्पलेट्स का, जिसमें आप जो भी स्पेशल मार्क है उससे कलर कर सकते हैं अपने हिसाब के कलर से। अदरवाइज़ यहाँ से आप डाउनलोड करने वाले ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे परमिशन मांग रहा है तो मैंने परमिशन दे दिया इसको। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने CV को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद हमारा CV हमारे फाइल में सेव हो चुका है, तो डायरेक्ट हम उसमें चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको सबसे पहले दिख रहा है यहीं पे ये डाउनलोड हुआ है, और इस प्रकार से ये जो CV है ये डाउनलोड हुआ है। आप इसी तरह अपने CV को डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रिंट का। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो आप इसे अपने सिस्टम में सेंड करके फिर किसी नज़दीकी चॉइस सेंटर में जाके वहाँ से, या कोई साइबर कैफे में जाके वहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, और इसको आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाइए और सेंड फाइल में जाने के बाद आप इन सभी माध्यम से आप अपने CV को शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अलग इन्फॉर्मेशन लेकर।